हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू टी मेकर्स डायरी। और आज मैं आपके सामने सेम वही टी पेश करने वाला हूँ जो मैं रोज़ करता हूँ, कुछ नई और अच्छी बातों के साथ में। मैं वैसे एक्चुअली आज चला गया था सुभाष नगर। आपने पटेल नगर सुना होगा, शायद करोल बाग सुना है। करोल बाग से पटेल नगर पास पड़ता है, पटेल नगर से देन राजौरी गार्डन सुना होगा, राजौरी गार्डन से सुभाष नगर। तो मैं सुभाष नगर चला गया था जिम के बाद में कुछ खाने पीने के लिए। दिवाली, आज धनतेरस है, तो धनतेरस के की वजह से पहले तो मार्केट गया था। आज धनतेरस में बहुत ज़्यादा आज मार्केट में भीड़ थी। हमें एक्चुअली ऑफिस भी वो करना था, सजाना था, तो उसके लिए भी बुलाया था। तो आज बहुत सारे काम ऐसे हो गए, मतलब झटपट झटपट वाले काम हो गए आज। तो जब मैं आज सुबह उठा तो मेरे दिमाग में था कि ऑफिस का कुछ काम करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वो। ऑफिस पहुंचते पहुंचते गया, सैटरडे भी है और धनतेरस भी है। सैटरडे हमारी वैसे ऑफिस की छुट्टी होती है। तो ऑफिस पहुंचते पहुंचते ही मुझे 2 बज गए, 2 ढाई बज गए थे। पता नहीं कैसे लेट हो गया, मतलब समझ नहीं आता कहाँ कैसे टाइम निकल जाता है। मैं 10 बजे तो उठा ही था। कल मेरे को रात को नींद ही नहीं आई 4 बजे तक। फिर 10 साढ़े 10 बजे उठा था। हमारी मेड आई थी 11 बजे। फिर बस तैयारी तुरी, वो फ़ोन आने लग गए थे सुबह, उसमें टाइम लग गया। ऑफिस पहुंचा, थोड़ा बहुत काम किया। फिर मेरे जो पार्टनर है उसने कहा कि आज धनतेरस पे कुछ चांदी का अच्छा होता है लेना। तो मैं सिल्वर लेने, मतलब एक ज्वेलरी, मतलब जो मेरे पार्टनर है उसकी ससुराल पास में ही है हमारे ऑफिस की। तो उसने कहा कि मेरी ससुराल के पास में एक ज्वेलर है जो कि उसके इन लॉज के काफ़ी कहने को क्लोज है, कुछ कनेक्शन है, तो वहाँ चलते हैं। अब मैं वहाँ गया, वैसी मारा मारी मार्केट के अंदर। वो ज्वेलर है, इतनी मारा मारी, इतनी भीड़, वो ढंग से बात भी नहीं कर रहा। फिर हम वहाँ से बाहर आ गए। फिर हम दूसरे ज्वेलर पे गए। उन्होंने कहा ये अच्छा है। उसने कहा, जब हमने उससे ऑर्डर किया तो कह रहा नहीं नहीं भाई साहब लाइन में आओ। मैंने कहा यार आज ऐसा क्या हो गया, इनके पास में वैसे ग्राहक नहीं होते हैं पूरे साल, मैंने देखा है ज्वेलर खाली बैठे रहते हैं। फिर उसके बाद हम तीसरे पे गए जो कि मेरा वाला था, जिससे मैं जनरली लेता हूँ। बीच में मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी। एंड ही ट्रीटेड अस क्वाइट वेल, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि जब हमें ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, हम बहुत पोलाइट होते हैं, ठीक है। और जैसे उस ज्वेलर का जो जिसके पास मैं भीड़ बता रहा हूँ, जो सबसे पहले गए थे हम, तो जो मेरे पार्टनर की सासू माँ थी, उन्होंने ये बताया कि ये ज्वेलर उनसे भी मतलब मेरे पार्टनर की सासू माँ का की एक कपड़ों की दुकान है, काफ़ी अच्छी है। तो वो ज्वेलर उनसे कपड़े खरीदता था। तो उन्होंने कहा कि जब ये कपड़े खरीदने आता है तो हमसे वो मांगता रहता है, डिस्काउंट दे दो, ये दे दो। आज हम गए हैं तो हमें ऐसे ट्रीट कर रहा है, क्योंकि आज भीड़ बहुत थी। तो इससे बिजनेस करने का एक तरीका समझ आया मुझे, मतलब पर्सनली। इनफैक्ट मुझे भी इस चीज़ में करना चाहिए। अगर मेरे अंदर भी कुछ ऐसी चेंजेस आ रहे हैं, वो मुझे ठीक करने चाहिए। कि जैसे हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम
हर किसी का एक सीज़न होता है। सपोज सब्जी बेचने, आम का एक सीज़न है, या मैं कहूँ कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक सीज़न, राखी आने का एक सीज़न है, राखी आती है। तो जब आपकी दुकान में बहुत सारी भीड़ होती है ना, तो वो एक मोमेंट होता है कि आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करना, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब सुबह से लेकर रात तक आपकी कॉस्मेटिक की शॉप है, तो ऑब्वियसली आपका करवा चौथ वाले दिन भीड़ होगी। तो वो एक मोमेंट होता है कि जब आपको पेशेंस दिखाना है, क्योंकि जब आप खाली बैठे होंगे ना, वो ग्राहक, वो उसका देना है, वो उस ग्राहक का देना है। आपने उस टाइम पे तो उसको कुछ भी कह के बोल दिया, बिकॉज आपके पास ग्राहकों की कमी नहीं थी, आपने उसको रूडली बोल दिया और वो चला गया ग्राहक। मगर जब आपको ज़रूरत होगी ना, वो नहीं आएगा। तो जब भी हमारा एक अच्छा पीक होता है, यानी मेरे बिजनेस का एक पीक है, हो सकता है साल का 1 महीना मेरा पीक रहता हो, और मैं ये सोचूं कि भैया मैं इस महीने तो राजा हूँ, तो राजा तो देखो कस्टमर ही है। आपकी भीड़ है, वो तो एक देन है। आप लकी हैं जो आपके यहाँ भीड़ है, और आप उसको कैसे कर रहे हैं। कस्टमर, मैं कह रहा हूँ आपसे, भीड़ में इतने सारे लोगों में बार्गेनिंग भी कर रहा है, वो बार्गेन करेगा, उसकी आदत है। आप उसको कहते हैं अरे लेना है लो, नहीं तो निकलो यहाँ से। और जब खाली होगा तब आप ऐसे ट्रीट करोगे, उसको नहीं करोगे। तब आपको लगेगा नहीं नहीं चलो बार्गेनिंग कर रहा है, उससे बात कर ली, ये कर ली, वो कर ली। तो वो गलत बात है, वो फिर कस्टमर बुरा मान जाएगा, और मुझे नहीं लगता वो दोबारा आएगा कभी। तो ऐसा मैंने उस ज्वेलर पे देखा कि आज उसके पास बहुत भीड़ है, तो बहुत ऊपर था वो। उसकी हर बात ऐसी थी जैसे आज के बाद उसको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर हम जब मेरे वाले पे गए, ठीक है, मैंने एक अपने बच्चे के लिए कड़ा लिया छोटा सा, अब लेके मैं आ गया। फिर जब मैंने अपने बच्चे को दिया उसकी नानी के यहाँ, तो वो छोटा निकला। तो कल मुझे दोबारा जाना पड़ेगा, और साथ में लेके जाऊंगा अपने बच्चे को, फिर शायद ठीक आए उसका साइज़। एक्चुअली पता भी नहीं होता, मेरा बच्चा 7 साल का है, तो पता भी नहीं होता है कि सही साइज़ आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि 6 या 7, 5 साल सबको अलग अलग अंदाज़ा होता है, दुकानदार को भी अलग अलग अंदाज़ा होता है। तो कल फिर लेके जाना पड़ेगा। फिर मैं वापस आया, फिर सजावट के लिए बंदा बुलाया था, वो सजाया उसने ऑफिस। सोचो 3,500 उसने लिए मेरे ऑफिस को सिर्फ सजाने के। फिर जो सामान लाया था, वो जैसे वो आती है ना, लटकन आती है और लटकाने वाली होती है, और एक कुछ कागज़ की भी होती हैं आजकल चल रही हैं, ट्रायंगुलर होती है वो कागज़ की। तो वो आया और कहता है ये 3,500 रुपये में है ये, और मैं 3-4 दिन बाद वापस भी ले जाऊंगा इसको। मैंने कहा यार, एक तो तू इतना महंगा, हमें बताया नहीं था कि वो वापस भी ले जाएगा। हमें लगा था चलो 3,500 है, अगले साल यही यूज़ कर लेंगे। मगर जब उसने बोला कि मैं वापस ले जाऊंगा, तब मुझे थोड़ा लगा यार तू पैसे भी ले रहा है और वापस भी ले जाएगा, तू उसे 3,500 रुपये में किराए पे दे रहा है हमें ये कागज़ से। फिर उसको थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ ज़्यादा ही हो गया। फिर उसको बोल देंगे हम, मांगने आएगा। तो वैसे हमें करना भी क्या है, एक्चुअली यही है, हम कितना ही लड़ लें कि नहीं यार ये महंगा है, महंगाई है, वो है, बट अब सही मायने में तो हमें उसका करना भी क्या है, उसको रखने के लिए भी जगह चाहिए होगी हमें। ऑफिस थोड़ा सा भर गया अब, तो जगह नहीं होती है, इस वजह से उसको भी रखने के लिए हमें जगह चाहिए होगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो ठीक है, गुस्सा कर लिया, बोल दिया उसको, बट उसको वापस कर ही दें कि तू ले जा यार अपना कूड़ा, क्योंकि 3-4 दिन बाद तो वैसे भी शाइन चली जाती है, ले जाएगा उतार के।
तो ये था, फिर जिम गए, जिम में आज हमने लेग्स मारे। लेग्स एक अच्छी एक्सरसाइज है, उसकी वजह ये है कि लेग्स में सबसे ज़्यादा कैलोरीज आपकी बर्न होती है, पहला। दूसरा, जब आपकी लेग थोड़ी सी स्ट्रेंथ, मतलब लेग्स आप करते रहते हो हफ्ते में चाहे 1 दिन या 2 दिन, तो आपको ना वैसे ही बॉडी में कमजोरी नहीं रहेगी। मतलब कई लोगों को रहती है मेरे वीकनेस है, मुझे थोड़ा सा बॉडी पेन है, मुझे चलते हुए थोड़ा सा थकान लग रही है। जब आप लेग्स कर लेते हो तो बिकॉज सबसे ज़्यादा यूज़ आपके लेग्स होते हैं, तो आपको आपका बॉडी वेट सहने की आपकी क्षमता आ जाती है, आपकी बिल्ड होती है मसल। तो लेग्स को लगातार करते रहना चाहिए, हर हफ्ते में कम से कम 1 दिन करना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, उससे बाकी बायोलॉजिकली टेस्टोस्टेरोन बढ़ते हैं या पूरी बॉडी की शेप अच्छी होती है लेग्स होने से, वो बात अलग है। बट वैसे भी आपको दिन रोज़मर्रा के काम करने के लिए भी आप अगर जिम करते हैं तो आपको लेग्स करते रहना चाहिए, ठीक है। बाकी एक बात तो मैंने जो बताई वो आप भी याद रखना कि आपका जब पीक पीरियड चल रहा होता है उसमें आपको कंट्रोल रखना, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। वो मेरे को आज रियलाइज़ हुआ है कि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यार मैं किस में डालूँ ग्लास। आज गार्ड की भी चाय बन रही है, उन्होंने बोला, अरे मैं आ रहा था कि मेरे को चाय नहीं दे के गया। मतलब मैं लेट हो जाता हूँ रोज़, तो इसलिए कोई और दे रहा था 1-2 दिन से। लेट तो मैं आज भी हूँ, मगर जब मैंने पूछा कि मैं दे देता हूँ, कि कह रहे हाँ यार आज मैंने पी नहीं है, तो मैं चाय दे दूँगा उनको। बाकी मेरी चाय हो गई तैयार। आपसे तो मुलाकात होती रहेगी। इनकी चाय में मैं चीनी डालता हूँ, अपनी चाय में मैं खांड डालता हूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी डालता हूँ। पता नहीं, एक दिमागी सेटिस्फेक्शन रहती है। तो मिलते हैं कल आपसे दोबारा कुछ अच्छी चीज़ के साथ में, ठीक है। बाय।